हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है, लॉजिक की भी लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, यानी आप अपने लॉजिक और अक्ल से जितनी चीज़ों को जान सकते हैं जिनमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी है, तो वहाँ तो हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ हमसे सवाल किया जाए जहाँ हम ना अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए उसे जान सकते हैं, ना अपने लॉजिक के ज़रिए जान सकते हैं, तो अब हमें तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज इख्तियार करना पड़ेगा। और वो तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज गॉड की रेवलेशन है, जो अपने ख़ास बंदों के ऊपर वो भेजता है। ये असल में जावेद अख्तर साहब एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है साइंटिज़म। साइंटिज़म कहते हैं कि आप साइंस को ही वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज बताएं। आप बताइए मोरालिटी को साइंस से आप साबित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। साइंस का मदार एम्पेरिकल एविडेंसेस पर है। एम्पेरिकल एविडेंस से मोरालिटी साबित नहीं होगी, एम्पेरिकल एविडेंस से कॉन्शियसनेस साबित नहीं होती है, एम्पेरिकल एविडेंस से लॉ ऑफ कॉजालिटी साबित नहीं होता है। आप कॉज एंड इफेक्ट को तो दिखा सकते हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो खुद मेटाफिजिकल है। तो आप ऐसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं जो हमारा लॉजिक खुद बता रहा है कि मेटाफिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। वो कह रहे हैं मेटाफिजिकल रियलिटी मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं नहीं समझ सकता कि इस उम्र में आने के बाद मेटाफिजिकल मतलब कोई नहीं समझता। सर, भविष्य में ऐसी डिबेट की और संभावना है? देखें, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। मैं जावेद साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, उनकी टीम को भी, कि हमारे मुल्क के कैसे हालात हैं आप जानते हैं। इन हालात में प्यार मोहब्बत के साथ बैठकर एकेडमिक अंदाज में डिस्कशन कर लेना, मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं, सबको लड़ाई करने के बजाय भाई ऐसे ही बैठ के प्यार मोहब्बत से बात कर लो ना, साथ में कॉफ़ी पीते हैं और बात कर लेते हैं। आप अपनी बात साबित करें, हम अपनी बात साबित करें, फिर लेट ऑडियंस डिसाइड। जिसको जो समझ में आए वो करें। जिस दिन ये हम करने लग जाएं इस मुल्क में, याद रखें इस मुल्क में कोई दंगा फसाद नहीं होगा।